हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं फिर से लेके चला आया हूँ आप लोगों के लिए फिर से साइंस के 50 प्रश्न लेके चला आया हूँ आप लोग क्लास 10 में, जो कि सीधे सीधे यूपी बोर्ड में देखने को मिलेगा। और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, मैं पक्का कह रहा हूँ कि आप लोगों को इसी वीडियो से जो है बहुत अच्छा तैयारी हो जाएगा। और आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं पहला सवाल की तरफ। पहला सवाल क्या कह रहा है हम लोगों से, विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? तो विद्युत धारा की जो एसआई इकाई होती है, यानी कि मात्रक होता है, वह होता है हमारा एम्पियर। तो एम्पियर हमारा क्या है भाई? एम्पियर हमारा जो है करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे कह रहा है क्या हम लोगों से कि विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। एम्पियर किसका मात्रक होता है? धारा का। ये ओम किसका मात्रक होता है? प्रतिरोध का। वाट किसका मात्रक होता है? तो शक्ति का। ये भी आपको याद करके रखना है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है हम लोगों से, बहुत शानदार प्रश्न है, ऐसे प्रश्न बोर्ड में आ सकते हैं। बोला किसी चालक का लंबाई निर्भर करता है। तो चालक का जो प्रतिरोध है वह निर्भर करता है, किस पर निर्भर करेगा? तो लंबाई पर, क्षेत्रफल पर, पदार्थ पर। ये मतलब इसमें देखना है हम लोगों को। तो देखिए, जो चालक का प्रतिरोध है वो किस पर निर्भर करता है? तो प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? प्रतिरोध का सूत्र होता है आर बराबर क्या होता है? रो रो एल बटा में ए। देखिए, इसका याद करने का तरीका है बम बम भोले रो ले ए, ठीक है ना? यानी कि जो आर है वह लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, और यह क्षेत्रफल के क्या होता है ना? क्षेत्रफल के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम लोग लंबाई को बढ़ाएंगे तो इसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा, और क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो होता है, यानी कि उसकी जो मोटाई होती है, उस मोटाई को अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा? घटेगा। जैसे देखिए, पतले तार का प्रतिरोध ज्यादा होता है और मोटे तार का प्रतिरोध क्या होता है? कम होता है। और देखिए, छोटा जो तार होता है उसका प्रतिरोध कम होता है, और वही जो लंबा तार होता है उसका प्रतिरोध ज्यादा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो है हम लोग उपयुक्त सभी पर टिक मार देंगे, जो कि सही है। आगे क्या कर रहा है सवाल हम लोगों से कि ओम का नियम किसके बीच संबंध बताता है? जैसे कि देखिए, यूपी बोर्ड में ओम का नियम भी पूछता है, ठीक है? ओम का नियम क्या है ये आपको जानकारी में रखना होगा। तो ओम का नियम कहता है कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं, ताप, दाब इत्यादि न बदली जाए तो उस चालक के सिरों पर लगाए गए जो विभवांतर है उसमें प्रवाहित धारा क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि सीधा सीधा धारा और विभवांतर के बीच क्या है? संबंध है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? इसका भी ऑप्शन नंबर ए आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, क्या बोल रहा है आगे? आगे बोल रहा है कि शक्ति शक्ति का एसआई यूनिट हम लोग से पूछा है। तो मैं अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो शक्ति का एसआई यूनिट होती है वह क्या होती है? वाट होती है। वाट किसकी यूनिट होती? वाट जो है किसकी यूनिट होती है? शक्ति की। वोल्ट किसका होता है? विभव का। एम्पियर किसका होता है? धारा का। ठीक है, और ओम ओम किसका यूनिट होता है? तो प्रतिरोध का होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका भी ऑप्शन हमारा कौन सही हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए, तो यहाँ पे ये वाला प्रश्न भी अच्छा दिया है। प्रश्न क्या कहा है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो ये किलोवाट घंटा होता है ये ऊर्जा का, किसका? ऊर्जा का क्या होता है? बड़ा मात्रक होता है। ऊर्जा का बड़ा मात्रक होता है। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। क्लियर? देखिए, तो समझेंगे एक बार और। देखिए, तो आगे क्या दिया है? आगे दिया हम लोगों का सवाल, विद्युत धारा की परिभाषा क्या है? तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जैसे कि जानते हैं विद्युत धारा की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है? आई बराबर क्यू बटा में टी। यानी कि आवेश प्रवाह की जो समय दर होता है उसी को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं।
तो आवेश प्रवाह की दर को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये 50 क्वेश्चनों का जो है आप लोगों का स्लाइड है, आप देखते रहिए आराम से, कोई रिलैक्स होकर, जो आ रहा है उसको सीखिए, जो नहीं आ रहा है तो उसको भी सीख लीजिए अच्छा से। ठीक है, ताकि आप लोगों को एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे यहाँ पे कहा है कि समांतर परिपथ, क्या बोला है हम लोगों से, समांतर परिपथ में विभवांतर क्या रहता है। देखिए यहाँ से संयोजन सवाल उठाया है। जैसे आप लोगों को पता है ना, समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। ठीक है, देखिए जब तीन प्रतिरोधों को, चाहे इससे अधिक प्रतिरोधों को जब हम लोग समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो इनके विभिन्न खंडों में धाराएं क्या होती है, अलग अलग बहती है, लेकिन विभवांतर क्या होता है, समान होता है। तो विभवांतर समान रहता है समांतर क्रम में। कौन सा ऑप्शन इसका हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल क्या है, क्या प्रतिरोध का मात्रक, अभी मैंने बताया ना, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, याद रखिएगा। एम्पियर किसका मात्रक, धारा का। वोल्ट किसका मात्रक, विभव का या विभवांतर का। वाट किसका मात्रक, तो शक्ति का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है क्या कि विद्युत धारा के मापने के लिए कौन सा यंत्र है, तो ध्यान सुनिएगा। विद्युत धारा को मापने के लिए ए मीटर का प्रयोग करते हैं। वोल्ट मीटर यह जो है विभव को मापता है। ए मीटर यह जो है किसको मापता है, वो यह मापता है आपके धारा को। देखिए जैसे आपका ये परिपथ हो गया, ठीक, ये परिपथ हो गया। अब इस परिपथ में जो विद्युत धारा के मापने के लिए जो एमीटर लगाया जाता है उसको श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, श्रेणी क्रम में। और जो वोल्ट मीटर लगाया जाता है उसको किस क्रम में लगाया जाता है, समांतर क्रम में। यहाँ पे आपका लोड प्रतिरोध होता है, यहाँ पे बैटरी होती है प्लस माइनस की। ठीक है ना, तो इस तरह से पूरा एक आपका सर्किट होता है। ठीक है, तो ये आपको साथ में इस क्वेश्चन में ये भी याद करके रखना है कि जो एमीटर है उसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और जो वोल्ट मीटर है उसको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। और वोल्ट मीटर से विभव मापते हैं और जो है एमीटर से जो है धारा को मापा जाता है। बोले सही है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या बोला है हम लोगों से कि किसी परिपथ में धारा नापने के लिए, ठीक है, एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है। अभी मैंने बताया ना कि एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, और वोल्ट मीटर को किस में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में। ठीक, चलिए ये सवाल हो गया। आगे आगे बोला कि विभवांतर मापने का यंत्र बताइए। विभवांतर जो मापने का यंत्र होता है, मैंने बताया ना वोल्ट मीटर होता है, और इसको किस क्रम में जोड़ते हैं, तो अभी से याद रखिए, ऐसे प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं। इसको हम लोग जोड़ते हैं समांतर क्रम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर भी करते रहिएगा दोस्तों। ठीक है, देखिए प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है। अब यहाँ पे शब्द आ गया प्रतिरोधकता, इसके बारे में समझते हैं। देखिए दोस्तों, ये प्रतिरोधकता को हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम लोग जो है विशिष्ट विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। इसको दिखाते किससे हैं, तो रो से दिखाते हैं, और रो इक्वल टू होता है आर ए बटा में क्या होता है, एल। इसका मात्रक होता है ओम इंटू मीटर। क्या होता है, ओम इंटू मीटर। तो इसका ऑप्शन ए नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओम मीटर इसका सही हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है हम लोगों से कि किसी चालक की लंबाई को 2 गुनी कर दी जाए। अभी मैंने बताया ना कि जो प्रतिरोध होता है, देखिए बोला है उसका प्रतिरोध निकालना है। बोला है कि प्रतिरोध जो होता है वह लंबाई के क्या होता है, अनुक्रमपाती होता है। यानी कि अगर हम लंबाई को 2 गुना करेंगे तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। ठीक ना, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई, 2 गुना हमारा करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे सूत्र ही पूछ दिया है डायरेक्ट। जैसे आप लोग जानते हो ना कि अगर 3 प्रतिरोध हैं, R1 R2 R3, और इसको किसमें जोड़ना है, समांतर क्रम में, तो आप निश्चित तौर पे 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 1/R3 इस तरह से हम लोग जोड़ते हैं। ठीक है ना, बोलिए समझ में आया। अगर 3 प्रतिरोध अगर श्रेणी क्रम में जोड़ने हो तो कैसे जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ने हो तो ऐसे जोड़ते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे जोड़ लेते हैं आराम से। ठीक है, अगर इसको समांतर क्रम में जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3
3 ऐसे जोड़ लेते हैं। ठीक है, बोलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहा है कि हम लोगों से कहा है प्रश्न कि 2 ओम और 3 ओम को किस क्रम में जोड़ना है? सेड क्रम में। तो सेड क्रम में सिंपल जोड़ते हैं ना, तो 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना ओम हो जाएगा? 5 ओम हो जाएगा। आगे देखिए सवाल, तो दिया है क्या? 2 ओम और 3 ओम को समांतर क्रम में जोड़ा जाए। तो समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं? 1/r बराबर जोड़ते हैं 1/2 प्लस 1/3 ऐसे जोड़ लेते हैं। जब जोड़ेंगे तो लॉसा हो जाएगा इसका 6, 3 का गुणा इधर 3 और प्लस इधर क्या हो जाएगा 2, और जोड़ेंगे तो क्या होगा 5/6। इसको उल्टा करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे 1/r है, तो उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 6/5। इसका आंसर कितना आएगा? 1.2, 5 का 5 और 5 दूनी का 10, तो 1.2 ओम जो है इसका करेक्ट आंसर है। बोलिए सही है। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे कह रहा है क्या? वोल्ट मीटर। अब देखिए पूछ दिया है फिर से, वोल्ट मीटर परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो मैं कई बार आप लोगों को बताया कि वोल्ट मीटर हमेशा किस में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में। और वोल्ट मीटर द्वारा जो है हम लोग विभव मापते हैं। तो इसका ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्या बोला है? आगे हम लोगों से सवाल बोला है कि जूल का नियम किससे संबंधित है? तो देखिए जूल का जो नियम होता है वह उष्मा उत्पादन से संबंधित होता है। ठीक है ना, प्रकाश गलत है, यांत्रिक गलत है, चुंबकत्व गलत है। ठीक ना, तो जैसे ओस्टर्ड का जो नियम होता है वो चुंबकत्व से होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या करा है कि किसी चालक, देखिए ये एक छोटा सा निगम टाइप सवाल टाइप दिया है। एक चालक में 2 एम्पियर और 5 सेकंड तक बह रहा है। 2 एम्पियर की जो धारा है वो 5 सेकंड तक बह रहा है। तो जो आवेश है वो क्या हो जाएगा? तो जैसे कि आप लोगों को फार्मूला पढ़ाया गया है, फार्मूला क्या होता है? Q बराबर क्या होता है? प्लस माइनस Ne। ठीक, अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया हो तो ये सूत्र लगा लेंगे। अगर आपको धारा और जो है समय दिया हो तो I इंटू टी लगा लेंगे। ठीक ना, बताइए I का मान क्या दिया है? 2 दिया है, T का मान क्या दिया है? 5 दिया है, तो कितना हो जाएगा आपका? 10 हो जाएगा। यानी कि आपका, और यहाँ पे आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है, C लगा देंगे। तो 10 कूलाम हमारा आंसर क्या है? सही है। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है क्या कि विद्युत धारा की दिशा क्या होती है? देखिए विद्युत धारा की दिशा जो होती है वह धन आवेश से किधर होती है? ऋण आवेश की ओर। धन आवेश से किधर होती है? ऋण आवेश की ओर होती है। ठीक ना, ये याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन जो है बी नंबर सही हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है सवाल हम लोगों से कि विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो विद्युत धारा जो उत्पन्न होती है वो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से उत्पन्न होती है। ठीक ना, अब यहाँ पे देखिए प्रोटॉन का प्रवाह दिया है, न्यूट्रॉन का प्रवाह दिया है। तो भैया मेरे जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वह तो होते हैं आपके जो है नाभिक में होते हैं। ठीक है, और नाभिक में कोई यहाँ पे ये मोशन करेंगे नहीं। मोशन और गति कौन करता है भाई? गति जो है वो इलेक्ट्रॉन करता है, और यही इलेक्ट्रॉन जब पृष्ठ छोड़कर जाता है धातु को, तो उसमें क्या होता है? करंट बहना शुरू हो जाता है। ठीक है ना, चलिए इलेक्ट्रॉन की कमी या इलेक्ट्रॉन की अधिकता से ही क्या होता है? उस पर आवेश आता है, और जहां आवेश आएगा वहां करंट फ्लो होगा ही। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या कह रहे हैं हम लोगों से कि 1 वोल्ट। अब देखिए यहाँ पे भी ये सवाल बहुत अच्छा है, बोर्ड में ऐसा सवाल आ सकता है। 1 वोल्ट बराबर होता है, देखिए जो 1 वोल्ट है, वोल्ट किसका मात्रक है? विभव का मात्रक है। तो विभव को किसे दिखाते हैं? V से दिखाते हैं। V बराबर सूत्र क्या होता है? W बटा में Q होता है। W का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, और Q का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। जूल कूलाम, जूल प्रति कूलाम। यानी कि 1 वोल्ट बराबर क्या होगा? 1 वोल्ट बराबर हो जाएगा 1 जूल, जूल प्रति कूलाम हो जाएगा। 1 जूल प्रति कूलाम। ऑप्शन नंबर ए क्या है? करेक्ट है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए तो यहाँ पर दिया है सवाल, शक्ति का सूत्र क्या है? शक्ति, तो शक्ति का सूत्र होता है P इक्वल टू V इंटू आई। मैं जब पढ़ाया था आप लोगों क्लास में तो मैं मंत्र भी बताया था, याद है मंत्र शक्ति का क्या मंत्र होता है? P बराबर, चलिए लिखते हैं। P बराबर होता है V इंटू आई, बराबर होता है आई स्क्वायर R, इक्वल टू होता है दोस्तों V स्क्वायर बटा में R, V स्क्वायर बटा में R। तो ये मंत्र मैंने बताया था कि यही मंत्र होता है। इसमें देख लीजिए P इक्वल टू क्या है आपका? V इंटू आई है।
तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका? ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। बोला है इसमें विद्युत ऊर्जा का मात्रक है, तो विद्युत ऊर्जा का क्या मात्रक है? जूल। विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए सवाल दिया है कि चालक में धारा प्रवाहित होने पर कौन सी ऊर्जा निकलती है। तो देखिए ऐसे चालक है और इसमें जो है धारा करंट बहेगा, तो आप उस चालक को छुइएगा ना तो क्या होगा? आपको गर्माहट महसूस होगा, यानी कि उसमें से क्या हो रहा है? उष्मीय ऊर्जा निकल रहा है, ठीक ना। ध्वनि तो समझ में आती नहीं है, यांत्रिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा नहीं। बल्ब जब जलाते हैं तो प्रकाश ऊर्जा निकलता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखिए सवाल दिया है, सवाल कह रहा है घरेलू विद्युत परिपथ में कौन सा संयोजन उपयोग किया जाता है। देखिए घरेलू जो विद्युत परिपथ होता है उसमें समांतर क्रम में चीजों को जो है जोड़ा जाता है। किसमें जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में, ठीक ना। देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? प्रतिरोधकता का प्रतीक है। देखिए प्रतिरोधकता कहिए चाहे विशिष्ट प्रतिरोध कहिए, बात बराबर है। तो इसका क्या है? इसको हम लोग रो से दिखाते हैं, ठीक ना। और यहाँ पे जो सिग्मा होता है वह क्या होता है? विशिष्ट चालकता का होता है ना। और लेमडा जो होता है वो तरंगदैर्ध्य का होता है। और अल्फा, अल्फा जो है ना यहाँ पे वो भी अल्फा। देखिए आगे दिया है क्या हम लोगों से? देखिए चालक का प्रतिरोध दिया है R बराबर रो एल बटा में ए। ए क्या है? तो भैया ए जो है क्षेत्रफल होता है। अगर हमसे बोलेगा एल क्या है? लंबाई होता है, सिंपल, ठीक ना। और आर प्रतिरोध, ठीक। देखिए मैं सिंबल भी आपको बताता हूँ कि जैसे लंबाई का सिंबल होता है एल, क्षेत्रफल को दिखाते हैं ए से, आयतन को दिखाते हैं वी से, घनत्व को दिखाते हैं रो से, ठीक ना। घनत्व को भी रो से दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ पे रो जो है विशिष्ट प्रतिरोध है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहा है हम लोगों से सवाल कि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कैसा होता है। तो देखिए जो वोल्ट मीटर होता है उसका प्रतिरोध, वोल्ट मीटर बनाया कैसे जाता है ये समझ लीजिए। देखिए ये गैलोमीटर होता है, ठीक ना। और गैलोनोमीटर के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध लगाकर जो है, उच्च प्रतिरोध लगाकर हम लोग वो वोल्ट मीटर बनाते हैं। यानी कि प्रतिरोध क्या होता है? अधिक होता है, बहुत अधिक होता है, ठीक ना। ये वाला ऑप्शन हम लोग टिक मार देंगे, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोला कि ए मीटर का प्रतिरोध कैसा होता है। तो ए मीटर का जो प्रतिरोध होता है, देखिए एक आदर्श ए मीटर होता है उसका प्रतिरोध तो शून्य होता है, लेकिन अगर ऐसे नॉर्मली कोई जो है मीटर है तो उनका क्या है भाई? शून्य के निकट है आपका, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला है कि प्रतिरोध आर का व्युत्क्रम कहलाता है। प्रतिरोध आर का जो व्युत्क्रम है वह हो जाएगा, देखिए यहाँ पे मैग्नीजम। देखिए मैग्नीजम का मतलब होता है चुंबकत्व, ये सब इंग्लिश वर्ड है, तो चुंबकत्व होता है, ठीक ना, मैग्नीजम। कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का मतलब होता है धारिता। क्या होता है? धारिता, ठीक। इंडेंटेंस है ना, इन देखिए कंडेंसेंस, ये आपका ऑप्शन सही है। इंडक्शन जानते हैं ना, इसको बोलते हैं हम लोग प्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? इसको हम लोग प्रेरण कहते हैं, ठीक है ना। इंडक्शन, प्रेरण। और आपका ये वाला ऑप्शन से क्या है? सही है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगर विद्युत शक्ति को मापा जाता है, तो जैसे कि आप लोगों को पता है विद्युत शक्ति को जो है किसमें मापा जाता है? तो वाट में मापा जाता है। आगे बढ़ते हैं। फ्यूज तार का प्रतिरोध कैसा होता है? देखिए जो फ्यूज तार है उसका प्रतिरोध जो है वह क्या होता है? कम रखा जाता है। प्रतिरोध क्या रखा जाता है? कम रखा जाता है, ताकि अगर लाइट ज्यादा आए तो वो आसानी से क्या हो जाए? गल जाए, ठीक ना। आगे देखिए क्या बोल रहा है सवाल। घरेलू परिपथ में कौन सा धारा प्रवाहित होती है? तो घरेलू जो परिपथ होता है उसमें एसी जो है प्रवाहित करते हैं, एसी, ठीक ना, याद रखिएगा। कोई अगर पूछ देगा सवाल ऐसे, जनरेटर का जो लाइट होता है वो एसी होता है कि डीसी होता है, तो आप उसमें एसी ही मार के आइएगा, डीसी मत मारिएगा। जनरेटर की भी लाइट क्या होती है? एसी ही होती है, ठीक ना। अल्टरनेटिंग करंट कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे बोला है हम लोगों से कि डीसी धारा का पूर्ण रूप है, तो डीसी धारा को क्या कहते हैं? डायरेक्ट करंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डायरेक्ट करंट, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं।
बोला है कि एसी धारा का जो पूर्ण रूप है, अभी बताया ना, एसी धारा का जो फुल फॉर्म होता है उसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, ठीक ना। ये सब गलत है, ये सब जो है क्या है, गलत है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे क्या करें भारत में। देखिए ये प्रश्न आप लोग के लिए नया हो सकता है, आपको इसको याद करके रखना है। भारत में घरेलू जो विद्युत आपूर्ति की आवृत्ति होती है वह होती है 50 हर्ट्ज होती है। वही अमेरिका चले जाएंगे ना तो अमेरिका में क्या होती है 60 हर्ट्ज। ये पाकिस्तान का है, ठीक ना, ये पाकिस्तान का। आगे देखिए, आगे क्या करें, भारत में घरेलू विद्युत आपूर्ति का जो वोल्टेज आता है, जैसे आप लोग सुने होंगे 220 वोल्ट, ये अच्छा वोल्टेज माना जाता है और हमारे सारे उपकरण इसी वोल्टेज पे अच्छा से काम करते हैं। और हमारे जितने भी उपकरण होते हैं उसमें लिखा भी रहता है 220 वोल्ट लिखा रहता है, देखिएगा, ठीक है। आगे सवाल दिया हम लोगों को कि विद्युत धारा के प्रभाव है, तो जो विद्युत धारा का जो प्रभाव है वह उष्मीय, थोड़ा सा ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा है। देखिए विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव भी होता है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव भी होता है, ठीक ना। तो हम लोग कौन सा इसमें ऑप्शन टिक करेंगे, तो ए ऑप्शन भी सही हो जाएगा, बी भी, सी भी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये वाला थोड़ा ऑप्शन रासायनिक दिया है ना, ये गलत है, ठीक ना। तो इसमें ए और सी हम लोग टिक करके आएंगे, सही रहेगा, ठीक। आगे देखिए, आगे हम लोगों से बोला है कि विद्युत धारा प्रवाहित होने पर बल्ब में कौन सी, तो देखिए जो बल्ब होता है वह प्रकाश भी देता है, ठीक ना, और प्रकाश के साथ साथ क्या देता है, ऊष्मा। जैसे देखिए हम लोग ठंड के दिन में अपने गाय भैंसों के जो होता है रहने वाला, वहाँ पे हम लोग सूर्य बल्ब ले आकर टांग देते हैं, क्यों, क्योंकि वो प्रकाश भी करे और साथ में जो है जिस रूम में गाय भैंस है उसको थोड़ा गर्माहट भी दे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बोला है क्या, किसी परिपथ में धारा समान रहती है। देखिए किसी धारा किस परिपथ में धारा समान रहती है, तो मैंने बोला ना जो धारा समान रहती है वो श्रेणी क्रम में रहती है, ठीक ना। समांतर क्रम में विभवांतर समान रहता है, ठीक है। चलिए ये वाला भी सवाल हो गया। आगे बोला है हम लोगों को सवाल कि किस परिपथ में विभवांतर समान रहता है, तो भाई विभवांतर किस में समान रहता है, समांतर क्रम में, तो इसका बी ऑप्शन सही हो गया है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, हम लोगों को दिया है यह सवाल कि जूल के नियम के अनुसार H बराबर क्या होगा, तो चलिए इसका हम लोग बता, देखिए मैंने इसमें भी एक मंत्र बताया था, कार्य के लिए बताया था, ठीक ना। तो कार्य के लिए सूत्र क्या होता है, W बराबर होता है VQ बराबर होता है VIT बराबर होता है I² RT इक्वल टू होता है V स्क्वायर बटा में R और इंटू क्या होता है T। देखिए कट गया, देखिए 1 मिनट, हाँ तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसका ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो H बराबर आपका I² RT भी होता है, VIT भी होता है, V² बटा में R अपान T भी होता है, उपयुक्त सभी। तो हम लोग जो है सभी पर टिक मारेंगे क्योंकि ये तीनों फार्मूला ही क्या है, सही होता है। एक चीज़ और है कि जैसे बताया जाता है कि जो ऊष्मा निकालना है तो ऊष्मा निकालने के लिए हमें W बटा में 4.2 करना होता है, ठीक ना, तब जाके ये ऊष्मा निकल पाता है, ठीक है। यह जो है जूल को कैलोरी में बदलने के लिए 4.2 से हम लोग क्या करते हैं, भाग करते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बोला घरेलू मीटर किसे मापता है। देखिए जो घरेलू मीटर होता है वह मापता है ऊर्जा को, ठीक ना, शक्ति को नहीं, धारा को भी नहीं, वोल्टेज को भी नहीं, ठीक ना। ये मापता है किसको, ऊर्जा को। भी किस में मापता है, यूनिट में मापता है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ सवाल बोला है हम लोगों से कि यदि धारा एक एम्पियर, तो 1 सेकेंड में कितना जो है आवेश होगा, तो 1 सेकेंड में जो आवेश होगा वो हो जाएगा Q बराबर, है ना, Q बराबर 1 बटा में I इंटू T ना, तो I का मान दिया है 1 और ये भी 1 सेकेंड, यानी कि इसका एक आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आसान आसान सवाल दिया, देखिए आगे बोला है ओम का नियम किसने प्रतिपादित किया था। ओम का नियम ओम ने, इनका पूरा नाम क्या था, इनका पूरा नाम था जॉर्ज साइमन ओम था, जॉर्ज साइमन ओम, और 1828 में इन्होंने ओम का नियम दिया था, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, किस चालक में प्रतिरोध सबसे कम होता है। देखिए जो प्रतिरोध है वह सबसे कम जो है किस में होगा, लकड़ी में तो नहीं होगा, नहीं लकड़ी में नहीं होगा,
और लोहा में देखिए लोहा का भी तार नहीं बनाया जाता है, इसमें भी नहीं होगा, ठीक ना। अब तार बनाया जाता है तांबे का और एल्युमिनियम का। तो देखिए एल्युमिनियम का सस्ता तार मिलता है, तांबे का तार क्या होता है, महंगा मिलता है, यानी कि प्रतिरोध सबसे कम होता है। तो हम लोग इसमें कौन सा ऑप्शन मारेंगे, तांबे में अच्छा करंट बहेगा, एल्युमिनियम में थोड़ा सा उससे लो बहेगा, तांबा आपका ऑप्शन क्या है, सही है। आगे देखिए बोला है कि इसमें चालक में प्रतिरोध कम करने के लिए, देखो चालक में अगर प्रतिरोध कम करना है तो हमें क्या करना होगा भाई, देखिए चालक में अगर प्रतिरोध कम करना है, ठीक है ना, तो देखिए सूत्र होता है R इक्वल टू रो बम बम भोले रो ले ए होता है ना। तो मैं बताया था कि जो R है वो L पे कैसे डिपेंड करता है, R A पे डिपेंड कैसे करता है। अगर लंबाई अगर बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। अगर क्षेत्रफल अगर हम घटाएंगे, क्षेत्रफल अगर हम बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध कम होगा। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये खूब बढ़िया प्रश्न था, ये वाला प्रश्न अच्छा था। देखिए यहाँ पर जो है लंबाई बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ता है, तो ये वाला तो ऑप्शन होगा ही नहीं, क्योंकि प्रतिरोध को कम करना है। तो प्रतिरोध को, और मैं बताया क्षेत्रफल अगर बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। ये तापमान बढ़ाने से भी प्रतिरोध बढ़ता है, ये भी ध्यान दीजिएगा कि प्रतिरोध जो है ताप के साथ भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक ना। चलिए आगे, घरेलू फ्यूज का काम क्या है। तो भाई सिंपल सी बात है, घरेलू जो फ्यूज होता है हम लोग इसीलिए लगाते हैं कि जो हम लोग वायरिंग कराए हैं, ठीक ना, वो क्या हो, हमारी सुरक्षित हो। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगा, कहीं पे अगर त्रुटि हुई होगी तो अभी हम नया वीडियो बना रहे हैं, तो ठीक है देखा जाएगा, कमेंट कीजिएगा, थोड़ा और सुधार किया जाएगा। और ऐसा ही वीडियो में हर रोज़ आप लोगों को जो है दूंगा 50-50 सवाल का जो है रोज़ का रोज़ वीडियो आएगा दोस्तों। तो मेरे इस चैनल को जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों को भी फ़ायदा हो। धन्यवाद।